हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कन्वर्जन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में कन्वर्जन डिफिकल्ट लगती है। अगर आप चैप्टर को पूरे चैप्टर को ऑर्गेनिक के चैप्टर को अच्छे से समझते हो, आपको चैप्टर को लर्न नहीं करना है, समझना है। अगर आप चैप्टर को समझते हो कि हम किसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वीडियोस को हमेशा पूरा देखो, क्योंकि वीडियोस में मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करती हूँ। जो भी टॉपिक हम करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर हम कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 एनसीईआरटी पार्ट 2 का चैप्टर 10 है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई इस चैप्टर से रिलेटेड, जो प्रीवियस वीडियो जो बनाई है उस वीडियोस में मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, IUPAC नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं वीडियोस में, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो अब सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को यूज करके कौन कौन सी कन्वर्जन हम कर सकते हैं। कन्वर्जन मींस कि हम किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस बेसिस पे, किस रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो बेटा, ऑर्गेनिक बच्चों का माइंड सेट होता है कि उन्होंने माइंड मेकअप करके कि ऑर्गेनिक हमें नहीं आएगी, हम ऑर्गेनिक के चैप्टर छोड़ जाएंगे या ये मुझसे नहीं हो सकता है। बेटा, अगर आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखोगे, सीक्वेंस में देखोगे, फॉलो करोगे, तो चैप्टर आपको आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हर वीडियो में जो भी टॉपिक कवर कर रही हूँ उनके साथ में उनके क्वेश्चंस भी आपको बताती हूँ। तो आज का टॉपिक है कन्वर्जन, तो जो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पे है। अगर मान लो आपने पूरा चैप्टर किया, चैप्टर करने के बाद आप कन्वर्जन नहीं कर पा रहे, यानी आपने चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने चैप्टर को समझा नहीं, आपने चैप्टर को लर्न किया। अगर आप चैप्टर को लर्न करोगे तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, सिर्फ वही टॉपिक कर पाओगे जो कि स्ट्रेट आ गया। मान लो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, मान लो बोला है कि वुड्स रिएक्शन आ गई, तो आप वुड्स रिएक्शन कर पाओगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आपको वुड्स रिएक्शन का बेसिस पता होना चाहिए, क्या रिएक्टेंट है, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए। तो पहली कन्वर्जन जो चूज कर रही हूँ वो है कन्वर्ट इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो सबसे पहले आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। इथ मैंने स्ट्रक्चर्स पे भी वीडियो बनाई है, IUPAC से आपको गिवन है तो आपको स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने वर्ड रूट फाइंड आउट किया, व्हिच इज इथ। तो इथ इज 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड से अरेंज किया है, क्योंकि एन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑल फॉर अल्कोहल। तो कोई पोजीशन नहीं दिया, पता 2 ही कार्बन है। अगर यहाँ पे OH लगाओगे तो भी फर्स्ट कार्बन माना जाएगा, इधर OH लगाओगे तो भी फर्स्ट कार्बन माना जाएगा, ये OH। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरा कर दो यूजिंग हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 OH इज इथेनॉल। इसको हमें कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड। इथाइल वर्ड यूज फॉर 2 कार्बन, तो अगेन 2 कार्बन और इथाइल एल्काइल है, हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। तो इस फॉर्मूले में अगर आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो फॉर्मूला कम्स आउट टू बी C2H5, तो CH3 CH2 एंड फ्लोराइड 4F। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इथेनॉल को आपको इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते एल्केन का, ये हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हेलो एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूरा चार्ट बनाया कि हम हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें हमने 3 रिएक्शन पढ़ी हेलो एल्केन को बनाने की। सबसे पहले पढ़ी फ्रॉम अल्कोहल, कि अल्कोहल से हम RX बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमने फ्लोरो एल्केन नहीं बनाया था। उसमें मतलब अल्कोहल को यूज करके आप क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बना सकते हो। तो वो वाला ऑप्शन काट हो गया, क्योंकि उसमें फ्लोरो एल्केन बनता ही नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी आप एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हो, वहां से भी आप क्या बना सकते हो, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन यूजिंग मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन। थर्ड जो प्रिपरेशन थी एल्काइल फ्लोराइड की, वो थी फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन में हमने पढ़ा कि आप एल्केन को यूज करके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो कर सकते हो, लेकिन फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्लोरिनेशन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या बताया था, उसका अल्टरनेटिव पाथ हम चूज करेंगे, व्हिच इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आपने देखा स्वार्ट्ज रिएक्शन का तो रिएक्टेंट RX होता है, और इस RX की हम रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड के साथ करते हैं, तब
जाके हम CH3 या RF बना पाएंगे, ये RF बना पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले AgF तो हम चूज कर लेंगे, तो रिएजेंट है, यानी आपको कार्बन चेन जो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दे रखा है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको कैसे भी करके RX में कन्वर्ट करना है, जहां पर X या तो Cl होगा या Br। ठीक है, क्या पढ़ा अभी तक हमने, क्या क्या समझ आया इस कन्वर्जन को करने का। पहला पॉइंट, किसी भी कन्वर्जन को लर्न नहीं करो बेटा, समझ के करो कि कैसे कैसे बना रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड है, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए हेलो एल्केन से प्रिपरेशन पूछी गई है या कन्वर्जन पूछी गई है, तो वहां पे अपने हेलो एल्केन को प्रिपेयर कैसे किया, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम एल्कीन एंड फ्रॉम एल्केन। इनमें से हमने सिर्फ फ्रॉम अल्कोहल में पढ़ा है कि फ्लोरिनेशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, स्वार्ट रिएक्शन से कर सकते हैं, तो स्वार्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट इज RX। तो कैसे भी करके इस अल्कोहल को अगर हम RX में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, CH3 CH2 Cl, इसमें कन्वर्ट करना है, यानी OH को रिप्लेस करना है Cl के साथ। अब देखो क्या ये फिर से प्रिपरेशन आ गई RX की, RCl ही तो बना है, तो प्रिपरेशन में देखो क्या RCl हमने बनाया है, हाँ हमने बनाया फ्रॉम अल्कोहल, और उसमें मैंने बताया था कि बेस्ट मेथड जो है वो थायोनाइल क्लोराइड है, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड जब आप डालते हो अल्कोहल में तो बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं SO2 एंड HCl, वो गैसियस स्टेट में बनते हैं जो एस्केप आउट कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सेपरेट भी करना पड़ेगा, और जो RCl बनेगा वो प्योर फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम SOCl2 डालेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। तो RCl आ गया, अब हम इसमें क्या डालेंगे, मेटालिक फ्लोराइड विच इज AgF, और डाल के इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो अंडरगो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन एंड फॉर्म CH3CH2F। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो ये आप कन्वर्जन कर पाओगे बेटा। कभी भी कन्वर्जन विदाउट चैप्टर नहीं होगी, और आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन को ट्विस्ट रखा होता है। ट्विस्ट मतलब रिएक्शन को कन्वर्जन में डाला हुआ है, तो 2-3 रिएक्शन को कंबाइन करके दे देते हैं, उन्हीं को हम कन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ना इथाइल फ्लोराइड को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सोचो इथाइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे की कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने का तरीका है स्वार्ट्स रिएक्शन, और कोई तरीका नहीं है, स्वार्ट रिएक्शन लगाओगे। तो स्वार्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होता है, व्हिच इज RX। तो RX कैसे बनाओगे, अल्कोहल को RX में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपने पढ़ा है कि प्रिपरेशन कर सकते हैं हम अल्काइल हाइड की यूजिंग अल्कोहल। तो उससे बहुत सारे मेथड पढ़े थे, PCl3, आप यहाँ पे PCl3 PCl5 भी डाल सकते हो, लेकिन हर रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसमें हमारी यील्ड या कॉस्ट इफेक्टिव अच्छी खासी होती है, मतलब जिसमें कॉस्ट कम से कम लगती है, सेपरेशन टेक्निक कम से कम लगती है, क्योंकि आप एक कमर्शियल लेवल पे बना रहे हो, बेनिफिशियल भी होना चाहिए ना, हमें बेनिफिट भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, थायोनाइल क्लोराइड डाला। थायोनाइल क्लोराइड बेस्ट रिएजेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl फ्रॉम अल्कोहल, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस स्टेट में बनते हैं, वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन टेक्निक में पैसा खर्च नहीं होता है। उसके बाद हमने स्वार्ट रिएक्शन लगा दी, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन, कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कमर्शियल लेवल पे लैब में हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इन्हीं को कन्वर्जन बोला जाता है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, कन्वर्जन में आप कभी भी बाय प्रोडक्ट शो नहीं करोगे। मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ SO2 HCl, तो ऐसा लगेगा कि वो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट है, तो हमेशा आप मेन प्रोडक्ट को शो करोगे और कन्वर्जन को हमेशा इस तरीके से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन जो चूज कर रही हूं वो है कन्वर्जन नंबर 2, but1ene to N-butyl iodide। but1ene, सबसे पहले ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो आपने 4 कार्बन बनाए, 1 यानी फर्स्ट पोजीशन पे, इन यानी डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दी, अभी आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो CH3 CH2 CH CH2, दिस इज but1ene। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, N यानी नॉर्मल चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, स्ट्रेट चेन होगी। ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन एल्काइल हैविंग फार्मूला CnH2n+1, उसमें n की वैल्यू 4 डालो, तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, दिस इज ब्यूटाइल एंड N-butyl। ये हमारे आइसोमर होते हैं, N हुआ, आइसो हुआ, न्यू हुआ, तो दिस इज N यानी नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटाइल जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, आयोडाइड फॉर I। तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है डबल बॉन्ड इज गिवन, एल्कीन हमेशा एडिशन में जाएगा, एल्कीन ऑलवेज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
अब आपने लास्ट जो वीडियो देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, मैंने प्रिपरेशन करवाई थी RX की फ्रॉम एल्कीन। तो उसमें हमें पता है जो एडिशन है आर ऑफ टू टाइप, मार्कोवनिकोव एडिशन एंड एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। दो टाइप की एडिशन होती है, मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। फिर मैंने बताया था मार्कोवनिकोव में आप एल्कीन में क्या डालोगे, HX, where X is Cl, Br और I. But in anti-Markovnikov addition, we can use only HBr along with peroxide. हम सिर्फ HBr को यूज करते हैं peroxide के साथ। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या था कि जब भी आप एडिशन कर रहे हो डबल बॉन्ड पे, अनसैचुरेशन पे, ट्रिपल बॉन्ड पे, तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट और हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से जाता है। एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव का अगेंस्ट, अपोज कर रहा है, इसने बोला रिएजेंट का हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। तो हमें यहां से एक पिक्चर क्लियर हुई कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे एडिशन होनी है, और एडिशन के रिएजेंट हमें पता है। तो अब देखते हैं कि एडिशन, आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हटी, और डबल बॉन्ड हटने के बाद क्या क्या रिएजेंट है, इस कार्बन पर लगा है बेटा I, ये लगा है I, और इस कार्बन पर यहाँ पे CH था, बन गया H, CH2, तो HI का एडिशन हुआ है। अब हम HI का एडिशन हमें पता चल गया, तो ये देखना कि HI का मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है एंटी मार्कोवनिकोव। अगर आप एल्कीन में HI डालते हो तो HI विल अंडरगो मार्कोवनिकोव एडिशन, तो रिएजेंट का हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से जाता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है I, यानी इस रिएक्शन में HI का एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो रखा है। तो हम HI को पेरोक्साइड के साथ तो डाल नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HBr को एंटी मार्कोवनिकोवली ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें HBr को पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करवाएंगे। यहाँ पे आप बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो। तो जैसे आप HBr पेरोक्साइड लोगे, रिएजेंट का हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां जाएगा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड हटेगी, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होती है। हमने सबसे पहले क्या किया, पाई बॉन्ड को हटाया, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो रहा है यहाँ पे, और Br कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन जाता है। अब आप देखो, आपके पास RX तो आ गया, आपको RI बनाना है और सिर्फ इस Br को इस I के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, एक्सचेंज करना है। तो देखो क्या कोई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लग रही है, क्योंकि ये भी हेलोजन है वो भी हेलोजन है। तो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, प्रिपरेशन में पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमने फ्रॉम एल्केन में पढ़ा है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, स्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। तो अब इस Br को I के साथ रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आप यहाँ पे डालोगे NaI, which is sodium iodide in presence of diacetone. तो exchange of halogen takes place. तो आपको क्या देखना है, आपने देखा क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है, which may be मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। फिर आपने देखा यहाँ पे HI का एडिशन हुआ है, और वो किस तरीके का है, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो HI का आप एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन नहीं कर सकते हो, सिर्फ HBr का कर सकते हो। तो आपने क्या किया, HBr पेरोक्साइड डाला, तो HBr का एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवा दी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। तो दिस इज एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन एंड दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट कन्वर्जन है is 2-methyl propene into 2-chloro 2-methyl propene. नेक्स्ट कन्वर्जन इज 2-methyl propane into 2-chloro 2-methyl propane। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बनाओगे, वर्ड रूट ढूंढोगे, वर्ड रूट इज प्रोप यानी 3 कार्बन, इन यानी डबल बॉन्ड, पोजीशन गिवन है तो फर्स्ट कार्बन पे होगा, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, और सेकंड पे लगा मिथाइल यानी CH3, हाइड्रोजन पूरे कर दो, दिस इज CH3, दिस इज CH2। किसमें कन्वर्ट करना है, वर्ड रूट ढूंढो, प्रोप यानी 3 कार्बन, इन यानी सिंगल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पर क्लोरो है एंड सेकंड पर मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोप फॉर 3 कार्बन, इन फॉर सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन पूरे करो, टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, तो CH3, दिस CH, CH3 एंड CH3। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी 2 मिथाइल प्रोपीन को आपको कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता है डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है, एडिशन में भी मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। तो आप चेक करो कि क्या कोई डायरेक्ट एडिशन हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पाई बॉन्ड हटी है, इसको और इस कार्बन को कंपेयर करो तो पाई बॉन्ड हटी, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया था CH2 कन्वर्ट हो गया CH3 में, तो इसके पास गया हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास क्या गया Cl, तो यहाँ गया Cl, ठीक है, यानी HCl का एडिशन है। तो हमें पता है कि हम डबल बॉन्ड पे HX का एडिशन कर सकते हैं, इसमें भी मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। सिर्फ HF का ही तो आप एडिशन नहीं कर सकते हो, HCl, HBr, HI को मार्कोवनिकोवली ऐड कर सकते हो एल्कीन में, और HBr पेरोक्साइड को एंटी मार्कोवनिकोवली आप एल्कीन में ऐड कर सकते हो। तो हमें पता है कि हाँ HCl का हम एडिशन कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि मार्कोवनिकोव एडिशन या एंटी मार्कोवनिकोव है। तो हाइड्रोजन वहां गया है, हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर गया है जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, यानी यहाँ पे HCl का मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है। तो सीधा सीधा होगा मार्कोवनिकोव एडिशन, आपने एल्कीन लिया उसमें HCl डाला तो अंडर को मार्कोवनिकोव एडिशन, हाइड्रोजन कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो बन गया CH3, क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ चला गया Cl। तो ये दिखने में आप लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, लेकिन सिंगल स्टेप में कन्वर्जन हो रही है, यानी जब आप एल्कीन में HCl डालोगे इट विल फॉर्म 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आज की वीडियो क्लास कन्वर्जन, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आपको कन्वर्ट करना आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी यानी जिस कार्बन पर Br अटैच होगा वो 3 कार्बन से अटैच होगा, यानी कार्बन इज 3 डिग्री, तो कार्बन जिस कार्बन पर Br अटैच्ड है इज अटैच्ड विद 3 कार्बन, अटैच्ड विद 3 कार्बन और 4 कार्बन फॉर ब्यूटाइल, तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन पूरे करोगे CH3 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 CBr। उसके बाद आइसो बट यूज फॉर लास्ट सेकंड कार्बन पर सिंगल ब्रांचिंग, ब्यूटाइल में 3 कार्बन 4 कार्बन, तो आप 3 कार्बन बनाओगे और सेकंड कार्बन पे कार्बन की ब्रांचिंग लगाओगे, ठीक है। अगर बेटा आप Br को यहां अटैच करते हो, अब Br कहां लगाओगे, ऑप्शन क्या क्या है, ये 3 पोजीशन बिल्कुल सेम है, एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अगर आप Br को यहाँ अटैच कर देते तो टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा, क्योंकि जिस कार्बन पर Br अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो हमने सेकंड कार्बन पे सिंगल ब्रांचिंग तो कर दी, लेकिन Br को हम कहां अटैच करेंगे, यहाँ अटैच करेंगे। तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो दिस इज CH3 CH3 CH CH2 Br। तो ये जो कन्वर्जन है इसमें सबसे पहले आप चेंज देखोगे कि चेंज क्या हो रहा है। आपने देखा कार्बन रिमेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम, इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन है, बट डिफरेंस इज इस कार्बन पर Br अटैच्ड है जो कि यहाँ पर नहीं है, यानी Br निकला है और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और फिर से Br आ रहा है। तो अगर इस टाइप का हो कि HBr निकल रहा है HX निकल रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है HX निकल रहा है और फिर से HX ऐड हो रहा है, तो HX को रिमूव करने का तरीका है अल्कोहलिक KOH, वो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जहां भी हमें HX का रिमूवल करना है, हाइड्रोजन हैलाइड को निकालना है एल्काइल हैलाइड में से, वहां पर हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉल में डिसॉल्व करके डालते हैं, तो वो RH में से HX की एलिमिनेशन कराता है, ठीक है। वो RH में से क्या करवाएगा, HX की एलिमिनेशन करवाएगा। उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, HX को ऐड करना है, तो HX जैसे एलिमिनेट करवाएगा एल्कीन बनेगा और एल्कीन में आप मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहलिक KOH हम डालेंगे, तो हमने डाल दिया अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH जब डाला तो कैसे एलिमिनेशन होगा, जिस कार्बन पर हेलोजन अटैचेस अल्फा कार्बन,
इसे हम कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, एंड एडजेसेंट कार्बन्स आर बीटा। एडजेसेंट कार्बन क्या होगा, बीटा होगा। तो जो एल्कोहलिक KOH जब हम डालते हैं आरएच में, तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन Br, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड, एल्कीन विल फॉर्म। तो अल्फा से हेलोजन निकालो, बीटा से हाइड्रोजन, क्योंकि तीनों बीटा सेम है, और इस रिएक्शन को डिटेल में करेंगे हम आगे वीडियोस में, ठीक है। और ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो जब जहां भी आपको HX की एलिमिनेशन करवानी है RX में, तो आपको एल्कोहलिक KOH डालना होता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन और सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन। अब आपके पास एल्कीन बन गया है। अब एल्कीन में हम क्या डालेंगे हमारा RX बन जाए, तो हमें पता है एल्कीन अंडरगो मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो आप देख रहे हो HBr ऐड हुआ है, लेकिन कहां पर क्या गया है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। आप देखो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, CH2 ज्यादा है, वहीं Br गया है। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा, वहां अगर हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा, अगर वहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो मार्कोवनिकोव एडिशन होता है। किस तरीके का, मार्कोवनिकोव। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा, वहां Br गया है, तो यहाँ पे HBr का एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है। तो आप डालोगे HBr in presence of peroxide which will undergo anti-Markovnikov addition। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड हटेगी, इस कार्बन पे जाएगा हाइड्रोजन और इस कार्बन पे जाएगा Br। तो एंटी-Markovnikov एडिशन वो एडिशन जिसमें रिएजेंट का हाइड्रोजन और पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन पहले से कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, देन कन्वर्जन, उससे रिलेटेड कन्वर्जन। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।